जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम घटना चक्र के करंट अफेयर जीएस पॉइंटर 2 in 1 के पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे। अभी तक इसके कुल 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। इसमें कुल 7 पार्ट है। 2 पार्ट जो हमारे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए हैं, पहला 90 है और दूसरा है राष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें जो है हम रक्षा के जो है टॉप करंट अफेयर जनवरी और फरवरी की बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं बिना देर के हुए। आपको इसकी पीडीएफ इस वीडियो के अपलोड होने के बाद हमारे इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखिए, रक्षा से संबंधित ये करंट नोट है और इसमें जो करंट अफेयर ये लिखा गया है, जो कुछ भी छूटा है उसको हम जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर कर दिए हैं। तो ये एक तरह से एक कंप्लीट करंट अफेयर है। देखिए, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की कौन सी जयंती मनाई गई है? 125वीं जयंती मनाई गई है 28 जनवरी को। और ये भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किए थे 1949 से 1953 तक। क्लियर? आगे देखिए, भारतीय नौसेना के किस जहाज को सेवा मुक्त किया गया है? तो यह जो है 29 जनवरी को आईएनएस निरूपक को जो है सेवा मुक्त कर दिया गया, इसे हटा दिया गया है। 38 वर्ष की सेवा यह दिया है और इसको 1985 में शामिल किया गया था सेना में। और यह हाइड्रोग्राफी कर रहा था, मतलब जो जल है उसमें यह निरीक्षण कर रहा था। किन देशों की वायु सेनाओं के मध्य अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया है? तो भारत, फ्रांस और यूएई तीनों के मध्य हुआ है 23 जनवरी को। वायुसेना का ये अभ्यास है और अरब सागर के भारतीय क्षेत्र में हुआ है। इंडियन नेवी के किस जहाज ने समुद्री लुटेरों से ईरान के फिशिंग जहाज, मतलब एक ऐसी जहाज जिसमें लोग बैठकर मछली मारते हैं, फिशिंग करते हैं, को बचाया है? तो 29 जनवरी को जो है ये भारतीय जहाज आईएनएस सुमित्रा ने जो है ईरान के फिशिंग जहाज को बचाया है। और यह जो घटना हुई है यह अदन की खाड़ी में हुई है। अदन की खाड़ी यमन और सोमालिया के मध्य है। ईरानी फिशिंग जो वेसल था उसका नाम था अल नईमी। आगे देखिए, सदा तंसीक सैन्य अभ्यास किसके मध्य आयोजित किया गया है? तो जो सदा तंसीक है इसका पहला संस्करण 29 से 10 फरवरी भारत और सऊदी अरब के मध्य राजस्थान के महाजन में इसका आयोजन हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किन भारतीय वायुसेना कर्मियों को शौर्य चक्र प्रदान करने की घोषणा की गई है 26 जनवरी को? तो शैलेश सिंह एवं ऋषिकेश जैन करुथेदत्त को जो है यह शौर्य चक्र प्रदान करने की घोषणा की गई है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के किन जवानों को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक दिया गया है? तो शिशुपाल और सांवला राम बिश्नोई को दिया है। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और यह जो शिशुपाल और सांवला राम बिश्नोई हैं, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो कि अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पर ये जवान शहीद हो गए थे। भारतीय सेना द्वारा कहाँ सेल्फी पॉइंट खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में 24 जनवरी को भारतीय सेना के द्वारा सेल्फी पॉइंट खोला गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर प्रारंभ हुआ है? तो किर्गिस्तान के बीच 22 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में इसका 11वां संस्करण बकलो हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। तो खंजर भारत और किर्गिस्तान के मध्य। भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास साइक्लोन संपन्न हुआ है? तो यह एक सेना का अभ्यास है। 22 जनवरी से 1 फरवरी के जो है मध्य हुआ है और यह युद्धाभ्यास भारत और मिस्र के बीच हुआ है और यह दूसरा युद्धाभ्यास है। इसका संस्करण पहला 2023 में हुआ है और इसका आयोजन मिस्र के आसांस में किया गया है। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 जो है किसे प्रदान किया गया है? तो 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको प्रदान किया गया है।
यह जो है भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है और भारतीय सशस्त्र बलों के इस अद्वितीय प्रतिष्ठान की स्थापना 1942 में की गई थी। किस देश के साथ भारत सरकार ने अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है 20 जनवरी को? तो म्यांमार के साथ। जब बॉर्डर पे फेंसिंग की जाती है तो अत्याधुनिक उपकरण से सेनाओं को लैस किया जाता है, साथ ही वहाँ पर निगरानी बड़े पैमाने पर बढ़ा दी जाती है और इसकी घोषणा असम में पुलिस कमांडो की पासिंग परेड आउट में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। किस युद्धपोत में स्वच्छ एवं हरित CO2 आधारित एयर कंडीशनिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो 17 जनवरी 2024 को INS शिवाजी, ठीक है, जो है ये आपका युद्धपोत है। INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप। इसका उद्घाटन नौसेना प्रमुख R हरि कुमार ने किया है और यह अपनी तरह का पहला संयंत्र है जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC को जो है क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, इसको हटाएगा। यह कदम भारत के किस समझौते के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है? तो किगाली समझौता 2016। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, जो कि यहाँ पर देखिए 1995 लिख दिया गया है, ये गलत है। 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। तो जितने इसके नियम थे उसको लेकर उसी नियम में संशोधन 2016 में किया गया है, किगाली समझौता जिसे कहते हैं। और इस संशोधन में ये बोला गया था कि ओजोन परत के क्षरण को हम तभी कम कर पाएंगे जब हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर संचालन के मुख्य रूप किसे नियुक्त किया गया है? शांतनु झा को किया गया है। नौसेना के कुल 3 कमान होते हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी कमान। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अगला है भारत और UAE के मध्य राजस्थान के थार रेगिस्तान में कौन सा युद्धाभ्यास किया गया है? तो डेजर्ट साइक्लोन किया गया है। यह सेना का युद्धाभ्यास है और यह थार रेगिस्तान मतलब बीकानेर के महाजन में किया गया है। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम जिसको संभव है को किसने लॉन्च किया है? 14 जनवरी को आर्मी ने लॉन्च किया है और संभव का पूरा नाम है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। आगे देखिए, भारतीय सेना के सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? 10 जनवरी को प्रोजेक्ट शौर्य संकलन। इसमें जो भारतीय सेना का इतिहास रहा है, इसकी शौर्य गाथा का जो इतिहास रहा है, जैसे 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1948 का जम्मू कश्मीर विजय, ठीक है, ये सारे जो है इसमें डिटेल इसका डिजिटल संग्रह है जिसमें 11 लाख पेज और 700 घंटे की ऑडियो बनाई गई है। भारत और थाईलैंड के बीच प्रथम द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? तो इसको अभ्यास अयुत्थाया नाम दिया गया है और इस द्विपक्षीय नौसेना का अभ्यास 20 से 23 दिसंबर को किया गया है। अयुत्थापा का मतलब होता है अपराजय। नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यह जो है वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने ग्रहण किया है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस का 76वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। 76वें भारतीय सेना दिवस का जो परेड हुआ है यह लखनऊ में हुआ है और इस समारोह के दौरान लखनऊ स्थित छावनी में जो है सैन्य और युद्धक प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है शौर्य संध्या नाम से, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारतीय वायुसेना द्वारा आतंकवादियों को खत्म करने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो देख लीजिए, ऑपरेशन सर्वशक्ति 15 जनवरी को शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। यह पीर पंजाल के दोनों किनारों पर यह अभियान शुरू किया गया है। इससे पहले यह ऑपरेशन किसके तर्ज पर हुआ है? ऑपरेशन सर्प विनाश के तर्ज पर। सन 2003 में सेना के द्वारा ऑपरेशन सर्प विनाश
पीर पंजाल के दाहिने छोर पर चलाया गया था, जिसमें यह ऑपरेशन 3 महीने तक चला था, जिसमें 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। भारतीय नौसेना के किन युद्धपोतों को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो इसमें 12 जनवरी को किया गया है चिता, गुलदार और कुंभीर को। यह जो है इनका निर्माण पोलैंड के द्वारा किया गया था। 40 वर्ष की सेवा इन्होंने दी है। सहयोग काइजिन किन देशों के तटरक्षकों के मध्य संयुक्त अभ्यास है, जिसका आयोजन चेन्नई में किया गया है? तो यह भारत और जापान के मध्य है। 13 जनवरी 2024 को इसका आयोजन जो है चेन्नई में किया गया है। भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? 11 जनवरी को। तो भारतीय सेना के द्वारा प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में इसे मनाया जाएगा। दक्षिणी नौसेना कमान का चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो रियर एडमिरल उपल कुंडू। अभी पीछे हमने बताया है कि नौसेना की कुल 3 कमान है, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया है। अभी हाल ही में किस देश के नौसेना प्रमुख भारत आए थे? तो 10 से 13 जनवरी के बीच सऊदी अरब के नौसेना प्रमुख भारत आए थे, जिनका नाम है एडमिरल फहद अब्दुल्ला SL घोफैली। CDS जनरल अनिल चौहान ने कहां पर कैप्सूल ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड रिसर्च कैप्स्टर के 9वें चैप्टर का उद्घाटन किया है? तो यह CDS ने किया है। मिलिट पुणे में किया गया है। ठीक है। और देखिए जो CDS है इसका चीफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इस पद को 30 दिसंबर 2019 को बनाया गया था, जिसमें 30 दिसंबर 2019 को पहले CDS जनरल बिपिन रावत बने थे। किसके द्वारा दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन UAV का अनावरण किया गया है 10 जनवरी को? तो एडमिरल R हरिकुमार के द्वारा किया गया है। और यह UAV अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा विकसित किया गया है। किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है 8 जनवरी को? तो इस असॉल्ट राइफल का नाम उग्रम है। और यह असॉल्ट राइफल आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ARDE के द्वारा विकसित किया गया है और इसका रेंज जो है लगभग 500 मीटर है। भारतीय वायुसेना का C-130J जहाज, जो कि हरक्यूलिस जहाज है, इसको कार्गो शिप कहते हैं। कार्गो जहाज उसे कहा जाता है जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। तो ये पहली बार रात में कारगिल में उतरा है। अगला पॉइंट, किस जगह से 10वें चरण की सागर परिक्रमा का शुभारंभ किया गया है 1 जनवरी को? तो यह चेन्नई से किया गया है और इसका शुभारंभ परसोत्तम रुपाला, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, मत्स्य, पशु और डेयरी मंत्री, और डॉक्टर L मुरुगन, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, मत्स्य, पशु और डेयरी मंत्री, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। और इस सागर परिक्रमा में कौन कहाँ क्या क्या परिक्रमा होगी? नेल्लोर, विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम की, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। किस जगह संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया गया है 2 से 15 जनवरी को महाजन बीकानेर। ये तो हमने पीछे भी बात हम किए हैं। और यह भारत और UAE के मध्य होने वाला अभ्यास है। तो इस तरह से रक्षा वाला जो ये टॉपिक था ये भी आपका कंप्लीट हुआ। इसे रिवीजन करें। बाकी इसका क्विज आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।